हमारे नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सीमा को अपने मम्मी पापा से मिले हुए आज 2 साल हो गए थे। वो भारत से दूर विदेश में अपने पति संजय के साथ रह रही थी। आज उनके पापा का जन्मदिन था और वो बहुत खुश थी कि आज वो अपने पापा से मिलेगी, उन्हें जन्मदिन की बधाई देगी और सरप्राइज करेगी। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनकी सारी खुशी पर पानी फिर जाता है। बारिश की वजह से सभी फ्लाइट लेट हो जाती है या रद्द कर दी जाती है, जिससे सीमा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है, तो सीमा अपने पति संजय के साथ भारत के लिए रवाना हो जाती है। पिछले 2 महीनों से सीमा अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाई थी। जब भी वो अपने भाई भाभी को फ़ोन करती, उनका भाई यही कहता कि मम्मी पापा कहीं घूमने गए हैं और घर पर नहीं है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। यह सुनकर सीमा और भी परेशान हो जाती थी। वो जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहती थी और अपनी मम्मी को देखना चाहती थी। सफ़र करते हुए सीमा अपने बचपन की यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि वो हमेशा अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी रहती थी। 2 भाई बहनों में सीमा सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती थी। वह बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, तो उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के वाले सीमा को देखने आए, तो पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया। सीमा की शादी तय हो गई और शादी का दिन आ गया। धूमधाम से शादी हुई। सीमा का पति संजय भी बहुत अच्छा और मिलनसार था। शादी के कुछ दिनों बाद संजय को विदेश में नौकरी मिल गई। वह सीमा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सीमा का वीज़ा अभी तैयार नहीं हुआ था, इसलिए संजय अकेले ही विदेश चला गया। अब सीमा का वीज़ा भी बन गया था और उसे अपने पति के पास विदेश जाना था। वह सोचती है कि विदेश जाने से पहले अपने मम्मी पापा से मिले, लेकिन क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद कब मिलना होगा ये कहना मुश्किल है। यह सोचकर सीमा अपने मम्मी पापा से मिलने घर चली जाती है। जैसे ही वह उन्हें देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उनके पापा उसे समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से विदेश जाओ, तुम्हारे भैया भाभी हमारा ख्याल रखने के लिए है ना, वैसे भी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अपना ख्याल न रख सके। सीमा के पापा उसे दिलासा देते हुए और उसे निश्चिंत होकर जाने के लिए कहते हैं। भारी मन से सीमा अपने मम्मी पापा से विदा लेती है और विदेश चली जाती है। सीमा को विदेश में रहते हुए 2 साल हो गए थे और कोरोना महामारी के कारण वो अपना आना जाना नहीं कर पा रही थी। अब सीमा बहुत खुश थी कि उनके इतने समय बाद वह अपने मम्मी पापा से मिल पाएगी। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद जब सीमा घर पहुंची, तो सबसे पहले वो अपने मम्मी पापा को खोजने लगी। वह आवाज़ लगाती है और अपने भाई भाभी को ढूंढती है, लेकिन घर में कोई नहीं मिलता। तब वह घर के नौकर रामू से पूछती है, मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया भाभी भी नहीं दिख रहे, सब कहीं गए हैं क्या? रामू जवाब देता है, दीदी बड़े साहब और बड़ी मालकिन कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं। छोटे मालिक और छोटी मालकिन पूजा के लिए मंदिर गए हैं, क्योंकि आज बाबू साहब का जन्मदिन है। यह सुनकर सीमा अपने पति संजय से कहती है, चलो हम भी मंदिर चलते हैं और पापा के लिए पूजा करवा लेते हैं। फिर दोनों मंदिर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें भैया भाभी नहीं मिलते। सीमा सोचती है कि शायद वे किसी और मंदिर गए होंगे। उन्हें याद आता है कि पापा हमेशा चाहते थे कि अपने जन्मदिन पर वह अनाथालय में अनाथ बच्चों को कपड़े और गिफ्ट बांटे। यह सोचकर सीमा अपने पति से यह बात कहती है और दोनों इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं। वे बाजार से कपड़े गिफ्ट खरीदते हैं और अनाथालय जाकर बच्चों को बांटते हैं। वहाँ से लोग सीमा के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। सीमा खुश थी कि उनके पापा की इच्छा पूरी की, लेकिन दुखी भी थी कि काश उसके पापा उसके साथ होते। और दुख यह चीज़ें अनाथालय में बांटते हुए सारे काम खत्म हो जाते हैं।
तो सीमा अपने पति के साथ घर लौटने लगती है। वृद्धाश्रम के पास से गुजरते समय उसे सड़क के किनारे अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई देती है। वह तुरंत अपने पति से कहती है, संजय संजय, गाड़ी पीछे लो, मुझे अभी ऐसा लगा कि मैंने मम्मी पापा को देखा जैसे वे सड़क किनारे बैठे हैं। सीमा ने गाड़ी पीछे करवाई और अपने मम्मी पापा को देखा। वह देखकर हैरान रह गई कि उसके मम्मी पापा फटे पुराने और मैले कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर अपने मम्मी पापा से लिपट गई और रोते हुए बोली, माँ, पिताजी, ये क्या हो गया आप दोनों को? इस हालत में क्यों है? मेरा दिल टूट रहा है, मुझे बताइए क्या हुआ? अपने बेटे को सामने देखकर मम्मी पापा भी उसे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सीमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये हालात कैसे हो गई आप लोगों की? यहाँ सड़क पर कैसे आ गए? तब उनकी माँ ने रोते हुए बताया, बेटा, तेरी शादी के बाद तेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया, वो घर पर रहने लगे और तब से तेरी भाभी हमें ताने देने लगी। धीरे धीरे तेरे भाई भी उसी बातों में आने लगा और हमें बोझ समझने लगा। वह हमें बुरा भला कहने लगा। माँ ने आगे बताया, तेरी भाभी हमसे घर का सारा काम करवाती थी और खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। हमें बासी खाना दिया जाता था और जब हम कभी ताज़ा खाना खाते तो वो हमें देखकर छीन लेती थी। ठंड के मौसम में काम करने और बासी खाना खाने की वजह से तेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई। जब मैंने तेरे भाई से दवाई के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस उम्र में बीमारी लग ही जाती है, इसके लिए पैसे क्यों चाहिए? माँ ने बात जारी रखी। कुछ समय बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया। इसे देखते हुए तेरे भाई भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने गहने बेचकर तेरे पापा की दवाई करवाई, लेकिन हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और हमें मजबूरी में भीख मांगनी पड़ी। अपने बेटे के होते हुए भी हमें यह दिन देखना पड़ा। यह सब कुछ सुनकर सीमा का दिल भर आया और उसने अपने मम्मी पापा को सीने से लगा लिया। उसने कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वापस घर ले चलूँगी। सीमा ने तुरंत अपने नौकर रामू को फ़ोन किया और घर साफ करने को कहा, सजाने के लिए कहा। घर पहुंचने के बाद सीमा ने अपने मम्मी पापा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। सीमा के पति संजय ने होटल से अपने पसंदीदा खाने का ऑर्डर किया, जिसे खाकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। जितने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला था और अपनी बेटी दामाद का प्यार पाकर उनके माता पिता बेहद भावुक हो गए। शाम तक सीमा का भाई और भाभी घर नहीं लौटे थे। देर रात जब वे शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर आए और अपने माता पिता को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे, आप दोनों हमारे घर में कैसे आ गए? तब सीमा ने कहा, मैं उन्हें वापस लाई हूँ, ये उनका घर है और तुम इन्हें निकालने वाले कौन होते हो? सीमा के भाई ने तुरंत कहा, अभी के अभी घर से निकालो। इस पर सीमा गुस्से में आ गई और बोली, मैं देखती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को कौन इस घर से निकालता है। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मम्मी पापा का है। अब तुम इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। इतना सुनते ही सीमा की भाभी चिल्लाने लगी और सीमा ने उसे थप्पड़ मार दिया। उनकी भाभी जमीन पर गिर पड़ी और सीमा ने कहा, तुम लोग अपनी औकात में रहो, अब तुम लोग इस घर में से चले जाओ। सीमा के पापा ने भी कहा, मैंने तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। यह सुनकर सीमा का भाई पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन पापा का दिल अब टूट चुका था। उन्होंने अपने बेटे को ठुकरा दिया था और कहा, अब मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी ही सब कुछ है। सीमा ने अपने पति से कहा कि वो भाई और भाभी को घर से बाहर निकाल दे। आखिरकार भाई और भाभी को अपने किए का फल मिल गया। सीमा ने अपने मम्मी पापा को उनका अधिकार और सम्मान दिलाया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। उनका सम्मान और सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनका प्यार और त्याग अमूल्य होता है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।